तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16/11/2021 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं डिटेल के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो यहाँ पर प्रारंभिक गणित अंक गणित यानी कि 1 नंबर से यहाँ पर गणित को प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था 9 और 36 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कितना होगा। तो यहाँ पर 9 और 36 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला आता है b² यानी b² होता है। तो यहाँ पर a यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो a यहाँ पर 9 हो जाएगा और b यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक ना, a 9 और b 36 हो जाएगा। तो फार्मूला के आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पर 36 गुने 36 हो जाएगा बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो इसे काटते हैं तो 4 दान में कट जाता है। ठीक ना, 4 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 36 को यहाँ पर 4 से गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24 के 4। ठीक ना, और 3 चौक 12, 12 2 14 यानी कि 144 आ जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 114। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी और सी उसी काम को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तथा ए सी उसी काम को 200 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले 2/5 भाग हिस्सा कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था किसी वस्तु का मूल्य 20% के छूट किसी अन्य वस्तु का मूल्य 25% के छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः होंगे। तो दोनों वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 20 और 25 का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर 20 और 25 का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर इधर कट जाएगा 4 दान में, इधर कट जाएगा 5, यानी कि 20 और 25 का रेशियो लेते हैं तो 4:5 आ जाता है। इसको यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए 10 दान में, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 40। उसके बाद 5 को यहाँ पर 10 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर यानी कि 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 से यहाँ पर 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 40 यानी 50 और 40। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें प्रत्येक का मूल्य 91 यानी कि 9180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि कितना हुआ। तो उसका कुल लाभ या हानि आपको बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर 9180 है। ठीक ना, बटे 100 यहाँ पर हो जाएगा 108 गुने 8। ठीक ना, तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर 680 आ जाएगा। ठीक ना, अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मारकर। यहाँ पर 180 आ जाएगा यानी कि 680 आ जाएगा। आपको याद रखना है 680। ठीक ना, उसके बाद दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन 91 यहाँ पर 9180 बट्टे यहाँ पर दे देते हैं कितना 98। ठीक ना, उन्हें 15। ठीक ना, तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1620। अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्या करना है। तो 1600 यहाँ पर कितना है 20 में से यहाँ पर घटा देना है कितना, तो यहाँ पर घटा देना है 680। अगर दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 940 हानि आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 940 रुपये हानि हुआ था। ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किसी धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5% में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज
₹3040 है। तो धनराशि ज्ञात करना है, यानी मूलधन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या होता है तो आपको याद होगा, तो यहाँ पर आप ज़रूर बताइएगा। तो इसका होता है ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, आपको याद होगा। तो चलिए उसी के आधार पर बनाते हैं, यानी कि मूलधन निकालना है। तो ब्याज कितना है, तो ब्याज यहाँ पर 3040 है, यानी 3040 और गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे हो जाएगा समय गुने दर, यानी कि समय कितना है तो 5 वर्ष है, ठीक ना। उसके बाद दर कितना है तो 8 है। तो इसे आप काटिए कुटिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7600। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मारकर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे यानी कि 26, 75 और 23, 20 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संख्या आपको बताना है। तो दोनों का यहाँ पर मतलब कि भाग दीजिएगा, तो इसका आ जाएगा 6 का क्या आ जाएगा तो 6 का आ जाएगा 178, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में बता दिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 178, यानी कि थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर पूछा गया था, 4, 6, 8, 12 और x का औसत यहाँ पर 7 है और x 9, 13 और 15 का यहाँ पर y का औसत 9 है। तो 2x यहाँ पर -3y का मान क्या होगा, कितना होगा, यानी 2x और 3y का मान कितना होगा आपको बताना है। तो 7 का यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ देख लीजिए, 4 प्लस प्रश्न के अनुसार 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस यहाँ पर ठीक है 12 प्लस x, यानी कि 12 प्लस x हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, बराबर इधर हो जाएगा 7 गुने 5, यानी कि 7 गुने 5 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 7 गुने 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने 5। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो x बराबर आ जाता है कितना, तो यहाँ पर 5, यानी कि इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो पूरा, तो इसका x बराबर 5 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए का इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या 8 में 8 जोड़ा जाता है तो छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। तो वह यहाँ पर बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है, तो वह बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है। तो यहाँ पर 8 का इक्वेशन देख लेते हैं, यानी प्रश्न अनुसार 8 नंबर का कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9x मान लेते हैं, यानी 9x और यहाँ पर 5x, ठीक ना। 9x उसके बाद 5x, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, यानी प्रश्न अनुसार चलते हैं। तो 9x यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8, ठीक ना। उसके बाद बराबर यहाँ पर हो जाएगा, दोगुना कर रहा है, यानी कि दूसरी संख्या को दोगुना कर रहा है। तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -4, ठीक ना। उसके बाद दोगुना कर रहा है तो 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से हो जाएगा गुना, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 9x, ठीक ना, प्लस 8, ठीक ना। उसके बाद बराबर 10x -8, यानी कि -8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर x यानी कि यहाँ पर घटाएंगे 10 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो x बचेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार मान लीजिए, यहाँ पर 8 इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी कि 8 + 8 बराबर यहाँ पर 10x -9, ठीक ना, 9x, ठीक ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 16 बराबर x, यानी कि x बराबर यहाँ पर 16 आ जाता है, यानी कि x बराबर 16 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x बराबर 16 आया था, आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद 9x, ठीक ना, बराबर 9 गुने, यानी कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 9 गुने यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसका मतलब कि गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 144। तो 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, किसी कक्ष के वर्ग यानी 2 वर्ग ए और बी
है, जिसमें क्रमशः 38-42 छात्र यानी कि 38 और 42 छात्र हैं। यदि ए में ए के यानी कि यदि वर्ग ए के यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और बी के छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन क्या हो जाएगा। यानी कि कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले 38 यानी कि अवशिष्ट औसत वजन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 38 गुने 55 यानी कि 38 गुने से वहाँ पर 55 है प्लस 42 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना 32 यानी 42 गुने 32 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब बट्टे हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 38 प्लस 42, ठीक ना, 38 प्लस 42। तो इसका ऊपर में सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 2090 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1300 प्लस 1300 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1344 हो जाएगा बटे 80 यानी कि इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 34 यानी कि 34 बटे 80 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर कटेगा नहीं, तो इसको पॉइंट में जाएगा यानी कि 42.92 यानी कि 92 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 42.92 किलोग्राम यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यानी कि बोर्ड मार्क्स से दिया गया ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29/72 यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 11 नंबर में, तो 11 नंबर में थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जोड़ देना है, तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 1046 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिएगा, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन यहाँ पर 5472 रुपये है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर 7.1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन यहाँ पर 6930 रुपया है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.2 यानी कि 7.2 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर पूछा गया था 3 संख्याएँ यानी कि 4, 9, 13 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समावर्तक यानी लघुत्तम और एलसीएम इसका है यहाँ पर 2340 यानी कि 2340 है। इसका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना होगा, तो इसका HCF बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 4, 9 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 468 यानी 468 आ जाएगा इसका लघुत्तम। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर 2340 है, ये 2340 बटे 668 यहाँ पर मतलब 468। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर 5 लाइन में कटे जाएगा यानी कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा से करना चाहते हैं तो अच्छा से भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर ही बता देते हैं, क्या उतना पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देखकर बना सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर पूछा था 5 वर्ष पूर्व ए और बी सी की अनुपात यहाँ पर 4:5:7 था। उसकी वर्तमान आयु 135 वर्ष है। अब 3 वर्ष के बाद बी और सी की आयु का योग वर्षों में क्या होगा। तो इसका भी थोड़ा मतलब लॉन्ग जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं 106 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था
यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर 3762 रुपया है तो वह धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर वह धनराशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल ब्याज कितना हो जाएगा। तो इसका भी एक थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूलधन निकालना है इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अतः त्रिज्या यानी कि माप ज्ञात करें, यानी कि इसकी त्रिज्या का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको बना देते हैं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन इसे बना देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर 35 का स्क्वायर बराबर, यानी कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो 21 का स्क्वायर फिर 21 का स्क्वायर कर देना, उसके बाद प्लस यहाँ पर 28 का स्क्वायर कर देना। 28 का स्क्वायर समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। आपको पता होगा ये समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये पहले देख लेते हैं क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने परिणाम होता है, यानी परिमाण होता है, परिमाण, ठीक ना, इसका परिमाण, ठीक ना। 1/2 गुने परिमाण गुने r, यानी कि r मतलब त्रिज्या होता है। तो इसको पुट करते हैं, तो 1/2 गुने 21, ठीक ना, 21 गुने 28 बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 गुने 21, ठीक ना, प्लस 28, ठीक ना, उसके बाद प्लस 35 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद इंटू r, यानी कि त्रिज्या, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 21 गुने 28, ठीक ना, 28 बराबर 84 इंटू r। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इतना, ठीक ना। तो इसको काटते हैं, यानी कि इसको काटते हैं तो कितना लाइन में कट जाएगा। यहाँ पर 84 को काटते हैं तो 28, यहाँ पर 84 को काटते हैं तो r बराबर यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर r बराबर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा